आज का हमारा विषय है योग का अर्थ एवं परिभाषा, भाग 2। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें। योग का अर्थ एवं परिभाषा, भाग 2। मनुस्मृति के अनुसार योग का अर्थ एवं परिभाषा यह है कि ध्यान योग से आत्मा को जाना जा सकता है, इसलिए ध्यान योग परायण होना चाहिए। कठोपनिषद में कहा गया है कि जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती है और मन निश्चल बुद्धि के साथ मिलता है, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है। जिसकी इंद्रियां स्थिर हो जाती है वह अप्रमत्त अर्थात प्रभावहीन हो जाता है। उसमें शुभ संस्कारों की उत्पत्ति और अशुभ संस्कारों का नाश होने लगता है। यही अवस्था योग है। मैत्रेयी में कहा गया है कि प्राण, मन व इंद्रियों का एक हो जाना, एकाग्रावस्था को प्राप्त कर लेना, बाह्य विषयों से विमुख होकर इंद्रियों का मन में और मन का आत्मा में लग जाना, प्राण का निश्चल हो जाना ही योग है। सांख्य शास्त्र के अनुसार दोनों का वियोग करके पुरुष के स्वरूप में स्थित हो जाना योग है। कठोपनिषद में कहा गया है, जब चेतना निश्चेष्ट हो जाती है, मन शांत हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, तब ज्ञानी उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ मानते हैं। चेतना व मन के दृढ़ निश्चय को ही योग कहते हैं। जो इसे प्राप्त करता है वही बंधन मुक्त है। जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की कला ही योग है। आगे कहते हैं कि उस परमदेव को आध्यात्म योग के ज्ञान से भली प्रकार जानकर विद्वान पुरुष हर्ष और शोक को त्याग देता है। कैवल्योपनिषद के अनुसार श्रद्धा, भक्ति और ध्यान के द्वारा आत्मा को जानना योग है। योग विद्या उसे कहते हैं जो मनुष्य के अंतःकरण को इस प्रकार योग्य बना दे कि वह उच्च स्फुरणों के अनुकूल होता हुआ संसार में हमारे चारों ओर जो असीम अज्ञान व्यापार हो रहा है उनको बिना किसी भी मदद से जाने, ग्रहण करे और स्वंगीकरण करे। चित्त की एकाग्रता के द्वारा अंतःकरण और शरीर से पृथक हुए आत्मा का साक्षात्कार करना योग है। गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार निष्काम कर्म करने में सच्चे धर्म का पालन है, यही वास्तविक योग है। परमात्मा के शाश्वत और अखंड ज्योति के साथ अपनी ज्योति को मिला देना वास्तविक योग है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार जीवात्मा व परमात्मा के मिलन को योग कहा है। आत्मा अपने चित्त को शुद्ध कर सभी सांसारिक बंधनों को काटकर परमात्मा के सानिध्य में निवास करे। उनके अनुसार आत्मा अज्ञान के कारण परमात्मा को भूलकर इस संसार चक्र में फंसा हुआ है। जब ज्ञान का उदय हो जाता है तो उसका परमात्मा से मिलन हो जाता है, फलस्वरूप उसके सभी दैक समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आत्मा व परमात्मा के मिलन को योग कहा गया है। अग्नि पुराण के अनुसार ज्ञान का प्रकाश पड़ने पर चित्त ब्रह्म में एकाग्र हो जाता है, जिससे जीव का ब्रह्म में मिलन हो जाता है। ब्रह्म में चित्त की यह एकाग्रता ही योग है। स्कंद पुराण के अनुसार जीवात्मा व परमात्मा का अलग अलग होना ही दैक का कारण है और इनका अपृथक भाव ही योग है। एकत्व की स्थिति ही योग है। लिंग पुराण के अनुसार चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाना, उसे पूर्ण समाप्त कर देना ही योग है। उसी से परमगति अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार योग शब्द समाधि का वाचक है। यह समाधि जीवात्मा एवं परमात्मा की एकता से व सभी संकल्पों के नष्ट होने पर प्राप्त होती है। अर्थात जीवात्मा परमात्मा के मिलन से साधक के सभी संकल्प नष्ट हो जाते हैं, वह यही अवस्था समाधि या योग की अवस्था है। महर्षि अरविंद के अनुसार योग वह सर्वांग साधन प्रणाली है जिससे सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच सर्व विजयी सामंजस्य स्थापित हो सके, अर्थात जीवन को बिना खोए भगवान को प्राप्त कर मानव जीवन के भीतर भगवान और प्रकृति का पुनर्मिलन साधित करना योग है। गीता में श्री कृष्ण ने योग को परिभाषित करते हुए कई परिभाषाएं दी हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योग में स्थित हुआ कर्म फल का त्याग कर और सिद्धि असिद्धि में सम होकर तू कर्मों को कर, यह समता ही योग है। जब किसी भी कर्म में आसक्ति होती है तभी उसके भले या बुरे फल का प्रभाव हमारे दिल दिमाग पर पड़ता है और उसके अनुसार ही संस्कार बन जाता है। फिर वही संस्कार पाप और पुण्य के रूप में कर्म के परिपक्व अवस्था में उदय होता है। इसी कर्मफल की वजह से जीवन में हानि, लाभ, सुख, दैक, यश, अपयश, जय, पराजय का सामना करना पड़ता है और जब यह दशा प्राप्त हो जाती है तो दिल दिमाग एक रस, संतुलित, बैलेंस्ड रहे, सम रहे, इसी दशा का नाम समत्व है। यही समता ही योग है। गीता में अन्यत्र भी कहा है, कर्मों में विशेषज्ञता को कौशल, स्किल इन एक्शन को योग कहते हैं। इस प्रकार जब संपूर्ण इच्छा शक्ति के साथ कोई काम किया जाएगा तो निःसंदेह उसका फल आशातीत सफलता युक्त होगा। पतंजलि मुनि योग दर्शन में कहते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। निर्मल सत्व प्रधान चित्त की जो अंगागी भाव से परिणत वृत्तियां हैं उनका निरोध, अर्थात जो बाहर को चित्त की वृत्तियां जाती है उन बहिर्मुख वृत्तियों को सांसारिक विषयों से हटाकर उससे उल्टा अर्थात अंतर्मुख करके अपने कारण चित्त में लीन कर देना योग है।
चित्तवृत्तियों के निरोध का योगानुशासन अपनाने पर मानसिक बिखराव रुकता है और अनौचित्य अपनाने पर अंकुश लगता है। बिखराव और अपत्यय की रोकथाम करने पर सहज ही सामर्थ्य का संचय होता है। उसके सहारे सुविधा एवं प्रगति के अनेकों सरंजाम जुटाए जा सकते हैं। आत्मिक प्रगति का यही एकमात्र सुनिश्चित मार्ग है। इस तरह योग का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है, परंतु सभी का लक्ष्य स्थान एक ही है। यह योग का अर्थ एवं परिभाषा भाग 2 था। आशा है आप सभी को अच्छा ज्ञान मिला होगा। योग के ग्रंथों को जरूर पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें। अच्छे योग शिक्षक का संपर्क करके योग अभ्यास भी जरूर से करें। दर्शनों को समझे, जीवन के प्रश्नों का सहज समाधान मिल जाएगा। आज का